सीधे रुक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। से आगे दौड़ रहा है। 2014 से पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं बीमार थी, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरह से विस्तार हुआ है, वह विपक्ष के राज में कभी संभव नहीं था। 2014 से पहले सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आज देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 से पहले सांस्कृतिक वैभव पर हर तरह का प्रहार किया जाता था, लेकिन आज देश का सांस्कृतिक वैभव पुनः वापस लौट रहा है। 2014 से पहले भारत पिछलग्गू राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन आज भारत विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। यह सब बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। यदि 9 वर्षों के कार्यकाल के अभूतपूर्व कार्यों की मैं विस्तार से अगर इसकी चर्चा करूंगा तो काफी समय कम पड़ जाएगा। हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ही विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें दिखाए गए इस विश्वास को हम अवश्य ही साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दों का पिछले 1 वर्षों में निस्तारण किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने दरकिनार किया था। हमारी सरकारों द्वारा अंत्योदय को 3 गैस सिलेंडर देने हो, या प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम हो, या देश का सबसे कड़ा नकल कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में स्थायी निकाय के चुनाव भी होने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से इन चुनावों में हमेशा की तरह आप अपना संपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की यह टीम 2024 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं। 2024 के चुनाव में हमारा संकल्प इन सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए इतिहास रचना करना भी हमारा लक्ष्य है। हम केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें 2024 के ईड़ अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ अभी से जुटना है। भाइयों बहनों, 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी पूर्व सैनिकों को इस सम्मेलन से गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, जनजाति, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेकर यहां से वापस जाना है। हमें आज इस प्रबुद्धजन सम्मेलन द्वारा यह विकल्प रहित संकल्प लेना है कि हम बाबा केदार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। और केंद्र और राज्य की सरकारों का योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोगों को, हम सभी को
लगातार प्रयास करना होगा, चैन से नहीं बैठना होगा। अंत में मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में स्वागत करता हूं और आप सभी को पर्वतजम सम्मेलन के इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने सीधे सुना देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि बीजेपी के प्रबुद्धजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। और आपको बता दें, इस मौके पर सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे।